दोस्तों, मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज पढ़ने के कुछ आसान तरीके के बारे में बताऊंगा, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आपके विषय की जानकारी आसान लगेगी और आप यह आसानी से पाठ को याद कर परीक्षा देने जा सकते हैं, जिससे आपका पेपर बहुत ही अच्छा बनेगा और आपको कोई भी घबराहट परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका होता है जिसको सब समझ नहीं पाते। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप पढ़ाई करें, बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी करें। इससे दोस्तों बहुत ही जल्दी से भले ही परीक्षाएं चल रही हैं, मगर आपको बहुत जल्दी ही याद भी होगा और आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो दोस्तों चलिए, हम जैसे यह एक बुक लिए हुए हैं। यह सामाजिक विज्ञान की बुक है और यह 8वीं कक्षा की भले ही है। हमारे पास अभी 12वीं की बुक नहीं थी। इसी बुक के माध्यम से ही मैं आपको बता दूंगा किस तरह से पढ़ना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी सारे सिलेबस पूरे कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, जिस तरह से यह देखिए, यह पाठ 5 में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य यह लिखा हुआ है। तो यह पाठ का मेन टॉपिक है दोस्तों। अगर आप इसको समझ लेंगे, जैसे हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, तो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, ये क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा समझ लेंगे तो दोस्तों यह जो नीचे लिखे हुए हैं यह भी आपको आसानी से समझ में, ये सब आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप एक एक टॉपिक को इस तरह से समझ के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों इसको भी आप समझ के पढ़ लेंगे। लोकतंत्र क्या है, तो अच्छे ध्यान से इसको समझ लेंगे तो यह पाठ ये बिल्कुल ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा और आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों। बस एक बार ही आप अच्छे ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये सब दोस्तों, ये बड़े बड़े जो लिखे हुए हैं एक एक पैराग्राफ के हैं, यह भी आपको आसानी से सब समझ में आ जाएंगे और ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मित्रों, इस तरह से ये सारी बुक आपको पढ़नी चाहिए और अगर आप इस तरह से ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके पीछे और ये जो मोटे अक्षर दिए हुए हैं ये मेन है दोस्तों। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और इस पाठ के बारे में भी आपको बहुत आसानी से ये सब दिया हुआ है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये मानव अधिकार के बारे में लिखा हुआ है, मानव अधिकार के बारे में का क्षेत्र लिखा हुआ है, इसको भी आप समझ के पढ़ लेंगे। मानव इसमें भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें एक बार समझ के पढ़ लेंगे तो ये पाठ आपका 5 मिनट का यह पाठ आपको है। बहुत 5 मिनट लगेंगे दोस्तों आपको इस तरीके से पढ़ने में, तो आपको बहुत आसानी होगी। अब दोस्तों जिस तरह फिर आप इसको इस तरह पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।